माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण पर दाब के प्रभाव की व्याख्या। अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं। अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था, वह फिनोमिना है जिसमें प्राय जनरली सॉलिड के पृष्ठ से किसी पदार्थ के अणु जुड़ जाते हैं, यानी एक सरफेस प्रोसेस है, पृष्ठीय प्रक्रिया है। इस पर पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या फेवरेबल कंडीशन है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जनरली हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण के लिए उच्च दाब प्राय अनुकूल होता है। आइए दाब के प्रभाव की व्याख्या, इसका अध्ययन करते हैं। अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन पे। माय डियर, जनरली एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रेशर। सामान्यतः जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की जो दर है वह भी इंक्रीज हो जाती है। बट एट ए हाई प्रेशर, जब आप रेगुलर प्रेशर को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो एक प्रेशर पर आकर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कांस्टेंट, एक हाई प्रेशर पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, अधिशोषण की जो दर है, वह लगभग स्थिर हो जाती है। उस प्रेशर को, जो हाई प्रेशर है जिस पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लगभग स्थिर हो गया, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर यानी कि संतृप्त दाब। ठीक है। अधिशोषण पर, एब्जॉर्प्शन पर दाब के प्रभाव की जो व्याख्या है वो हम अधिशोषण समतापी यानी एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के माध्यम से करते हैं। क्या है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी? देखिए, ये एक रिलेशन है बिटवीन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट यानी अधिशोष्य। एड्सॉर्बेट कौन सा होता है? जिसके कण पृष्ठ से जुड़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट कौन सा होता है? जिसके पृष्ठ पर जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है और इसके पृष्ठ से ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल जुड़ने लगे, तो ये तो हो गया एड्सॉर्बेंट और ये हो गया एड्सॉर्बेट। ठीक है। ये जो पार्टिकल जिसके जुड़े पृष्ठ से वो तो होता है एड्सॉर्बेट, और जिसके पृष्ठ से जुड़ते हैं वो होता है एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट की निश्चित अमाउंट पर, जिसे आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, उस निश्चित अमाउंट पर, उस डेफिनिट अमाउंट पर जो एड्सॉर्बेंट है वो कितना एब्जॉर्ब हुआ किसी एक डेफिनिट प्रेशर पर, इसको हम एक्सप्रेस प्रदर्शित करते हैं प्लॉटिंग ग्राफ के माध्यम से। ये ग्राफ किसके बीच होता है? x अपॉन m वर्सेस होता है प्रेशर। x अपॉन m, x क्या है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट। जो एब्जॉर्बेट है जिसे आप अधिशोष्य कहते हो, ये तो हो अधिशोष्य का अमाउंट। ठीक है। और स्मॉल m हो गया अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी कि जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा है। एड्सॉर्बेंट के डेफिनिट अमाउंट पर कितना सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के माध्यम से हम जो ये प्रदर्शित करते हैं x अपॉन m वर्सेस p, ये इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक ने अधिशोषण समतापी प्रदर्शित किया और बहुत ही साधारण सा ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, जिसके माध्यम से हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण पर दाब के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेंडलिक ने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप प्रस्तुत किया। क्या था ये रिलेशनशिप? ये था x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 अपॉन m। ठीक है। x हम आपको बता चुके हैं। x क्या है? x है आपका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट,
यानी जो पदार्थ अधिशोषित हो रहा है जिसे अधिशोष्य कहते हैं, ठीक है। और स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा है इसे हम कहते हैं अधिशोषक और इसे कहते हैं अधिशोष्य, ठीक है। पी प्रेशर है, के और एन कांस्टेंट हैं और एन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज होती है ग्रेटर देन 1। एन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। तो 1/n की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज आती है 0 to 1, 1 से वो 0 के बीच में 1/n की जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी, ठीक है। अब किस प्रकार से हम इसका अध्ययन करें, देखिएगा। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है एक x/m, ये x/m हो गया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। देखिए x क्या है? x है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, वो पदार्थ जो अधिशोषित हो रहा है, और m क्या है? m इज ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी अधिशोषण की एक निश्चित मात्रा पर कितना पदार्थ अधिशोषित हो रहा है, ये x/m है। तो x/m क्या हो गया? ये हो गया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी अधिशोषण की दर, ठीक है। x/m क्या हो गया? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो गया ये। यानी मान लीजिए x की वैल्यू बढ़ेगी तो x/m की वैल्यू तो तभी बढ़ेगी ना। अगर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी किसी पृष्ठ पर कोई पदार्थ अधिक अधिशोषित होगा, उसके अधिशोषण की जो दर है वो बढ़ जाएगी, उसकी अधिशोषण की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो x/m की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, क्लियर? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो x/m क्या हो गया? x/m हो गया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी अधिशोषण की दर, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, ठीक। अब इस ग्राफ के माध्यम से हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, एट वेरी लो प्रेशर, निम्न दाबों पर ये देखिए मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है जब प्रेशर काफी लो है, यहां तक आप देखिएगा, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर क्या है? कम है, तो आप देखेंगे जो ग्राफ है क्या है? ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या है? नियरली क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। यानी रेगुलर x/m की वैल्यू क्या हो रही है? आप जैसे थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन प्रेशर काफी निम्न है, थोड़ा है ना प्रेशर। तो निम्न दाबों पर आप देखें कि ये रेगुलर क्या हो रहा है? x/m की वैल्यू स्ट्रेट जा रही है, सीधी जा रही है, यानी x/m की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। यानी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। यानी हम लिख सकते हैं x/m इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, या x/m इज इक्वल टू Kp, ठीक। तो यहां पे जो लो प्रेशर्स होते हैं, लो प्रेशर पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, अधिशोषण की जो दर है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने आपको बताया ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया दर है। अब अगर हम बात करें इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पर, मध्यम दाबों पर क्या होगा? देखिए यहां पे देखिए, मध्यम दाबों पे आप देखेंगे द ग्राफ इज कर्व्ड। ग्राफ में क्या है? द ग्राफ इज कर्व्ड। ग्राफ में क्या आ रहा है? धीरे धीरे कर्व आ रहा है। जैसे जैसे आप मध्यम दाबों में थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट कर रहे हैं प्रेशर का, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये कर्व्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? जो x/m है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n, यानी सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है p के, p की पावर पे 1/n, और 1/n की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 1/n की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं x/m इज इक्वल टू k, p की पावर 1/n। तो ऐसी कंडीशन में माध्यमिक दाबों पे, इंटरमीडिएट प्रेशर्स में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जो अधिशोषण की दर है, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस होती है, ठीक है, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया होती है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एट वेरी हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर को बहुत ऊंचा ले जाते हैं, ठीक है,
ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y है, ठीक है, which indicate that extent the absorption is independent to the pressure। देखिए आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब आप एक प्रेशर लेंगे, मैं पहले भी आपको बताया था कि सैचुरेटेड प्रेशर क्या है, कि हाई प्रेशर पे जो है जब आप लगातार प्रेशर को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो एक लिमिट पे पहुंच के जो प्रेशर है वहां पे आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करते रहें, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, में कांस्टेंट। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। तो बहुत उच्च दाबों पर क्या होता है, सैचुरेटेड प्रेशर जिसे आप कह रहे हैं, तो सैचुरेटेड प्रेशर पे क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर से मुक्त हो जाती है, अर्थात दाब का प्रभाव अधिशोषण पर नहीं पड़ता है और वह निश्चित दर से, देखिए यहाँ पे जो भी रेट है, जिस रेट से हो रहा है वो लगातार उसी रेट से जो है होता चला जा रहा है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ प्रेशर, यहाँ पे जो है इस प्रेशर पे आके और आप प्रेशर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं लगातार आगे की तरफ, बट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है। ठीक, क्लियर होगी बात। तो एक ऐसे प्रेशर पे जो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से, ठीक है, अर्थात दाब का प्रभाव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं x अपॉन m इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल p की पावर 0, यानी p से मुक्त हो गया, ठीक है, p पे जो है डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x अपॉन m इज इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट हो गया, ये स्थिर हो गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो x अपॉन m इज इक्वल टू k, ठीक है। तो जब प्रेशर उसको प्रभावित ही नहीं कर रहा है तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन वेरी हाई प्रेशर, उच्च दाबों पर जो अधिशोषण की दर है वो किसे फॉलो करेगी, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए जो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है, जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसके माध्यम से हम प्रेशर का क्या प्रभाव होता है एब्जॉर्प्शन पर, अधिशोषण पर, यह दाब की एक निश्चित रेंज है, एक निश्चित दाबों तक ये उस प्रभाव की व्याख्या करता है, लेकिन बहुत निम्न दाबों पर या बहुत उच्च दाबों पर यह इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो इसकी एक लिमिटेशन भी है कि इट इज वैलिड ओनली ओवर ए लिमिट रेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर की एक निश्चित रेंज के लिए तो यह ठीक है, अधिशोषण की दर पर दाब के प्रभाव की यह व्याख्या करता है, लेकिन यह पूर्णतः इसको संतुष्ट नहीं करता है, पूर्णतः इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। दूसरा इसका जो लिमिटेशन है, द रिलेशन हैज नो मैथमेटिकल सपोर्ट। तो ये क्या है, इट इज ए टोटली एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, ठीक है, इसका कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है, इसका कोई भी गणितीय आधार नहीं है। इसके द्वारा केवल हम साधारणतः प्रभाव क्या होता है अधिशोषण पर दाब का, इसकी हम जो है व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात, थैंक यू।